दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि डेटा वेयरहाउस क्या है। लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि हमारा कोई प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट करा हुआ है और उसको हमने नाम दे दिया उस डॉक्यूमेंट का फाइनल डॉक्यूमेंट। अब बाद में क्या होता है कि इसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन करते हैं और बाद में कोई दूसरा हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। सो उसको हम कुछ अलग नाम रख देते हैं कि फाइनल डॉट डॉक, एंड ये हमारा नया डॉक्यूमेंट हो गया। और इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन आके हम इस डॉक्यूमेंट को चेंज करके कुछ ऐसा नाम रख देते हैं कि रियली फाइनल। और बाद में जब हमें डॉक्यूमेंट को जब सबमिट करना होता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो लास्ट वाला डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था वो कौन सा है। सो हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइनली डॉक्यूमेंट हमारा लास्ट में कौन सा क्रिएट करना था। तो क्या होता कि हमारे पास अगर एक ही डॉक्यूमेंट होता तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें मान लो माय बाजार जैसे, बिग बाजार जैसा हमारा कुछ शॉपिंग मॉल्स है और इस शॉपिंग मॉल के कुछ ब्रांचेस है। जिस ब्रांचेस में कौन से प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है उनका क्या होगा, हमारे पास डेटाबेस में, वहाँ के लोकल डेटाबेस में इन सब की इंफॉर्मेशन रहती होगी। सो मान लो कि हमारे ये सब ब्रांचेस के डेटाबेस है और हम उसको नाम दे देते हैं कि ये हमारा ए ब्रांच है, उसका डेटाबेस है ये बी सी डी ई एंड एफ। अब जब हमें ऐसा कुछ एनालाइज करना होगा कि चलो इस ब्रांच से कोई रिक्वायरमेंट आई कि यहाँ पे इट रिक्वायर समथिंग प्रोडक्ट कॉलेज, ओके। सो हम क्या करेंगे कि हमें क्या हर एक ब्रांचेस पे देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे कितना स्टॉक अवेलेबल है। क्या हम उस ब्रांच से ये हमारी बी ब्रांच पे स्टॉक मूव कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम डायरेक्टली रिक्वायरमेंट करते हैं तो क्या एक समय पे हमारा बिजनेस में लॉस भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या हर एक डेटाबेस में से कुछ डेटा लेके समराइज करना ज़रूरी होता है। और ऐसे ही आगे देखें कि हमारी कौन सी जगह पे कितना सेल्स हुआ है, ऐसा कुछ हमें समराइज करना हो तो भी ये रिक्वायरमेंट होती है। और कौन सा प्रोडक्ट हैवीली ट्रेंड पे है तो हम क्या उस प्रोडक्ट को पहले से ही रिक्वायरमेंट में डाल के पहले से ही मंगवा दे तो वो भी मॉल हमारे शॉपिंग बिजनेस के लिए वो भी बेनिफिट रहेगा। सो क्या एक सेंट्रलाइज जगह पे क्या ये सब डेटाबेसेस के समराइज डेटा होने चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि समराइज्ड डेटा हमें चाहिए, ओके। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम हमारे डेटा वेयरहाउस इंप्लीमेंट करके ये रिक्वायरमेंट हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि डेटा वेयरहाउस क्या है। सो डेटा वेयरहाउस इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा from different types of sources like files, database and many more. वो एक टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा ऐड करते हैं। वो एक टाइप का समराइज डेटा है जो कुछ ना कुछ सिस्टम के डिसीजंस लेने के लिए यूज़फुल रहता है। और
इसमें सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कोई फाइल्स भी हो सकते हैं और डेटाबेसेस भी हो सकते हैं। सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। सो इट इज डिजाइंड टू एनालाइज रिपोर्ट एंड इंटीग्रेट ट्रांजैक्शन डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। सो ये एक ऐसा डेटाबेस है, एक टाइप का डेटाबेस ये कि जिसमें समराइज डेटा हमारा स्टोर होता है और वो एक सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे डिसीजंस लेने के लिए भी काम होता है, जो हमारे डिसीजंस लेने के लिए भी काम आता है। और ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं रहता है, ये टोटली सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है, जो कि जैसे हमारी सेल्स के लिए या मार्केटिंग के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के कोई थीम पे हमारा ऐसा समराइज डेटा वेयरहाउस में रहता है। तो आगे देखते हैं हम कि डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस में डिफरेंस क्या है। तो क्या ये डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑफ द रियल वर्ल्ड। सो ये करंट डेटा है जो करंट एप्लीकेशंस में यूज होता है, और डेटा वेयरहाउस है वो एक टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे समराइज डेटा हमें मिलता है। सो इट स्टोर्स द हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। Database system is designed for storing data for the application, while data warehouse is specially designed for analyzing the data. Size of database can be from 100 MB to GB, while the size of data warehouse is from 100 GB to TB. सो हमने जैसे कहा कि इसमें हिस्टोरिकल डेटा रहता है तो इसका साइज बहुत ज़्यादा होता है। देन database system, it is application oriented, it is used for application and storing the information, and data warehouse is subject oriented, so it is used for particular types of themes like sales, distribution or मार्केटिंग। सो ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है और जिस पर्पस के लिए हम समराइज डेटा इसमें स्टोर करते हैं। सो डेटाबेस सिस्टम में रिलेशनल डेटा स्टोर होता है, वाइल ऑन द अदर हैंड डेटा वेयरहाउस में समराइज एंड मल्टी डायमेंशनल डेटा स्टोर होता है। ओके, सो थैंक यू।